बॉक्सिंग डे टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहली इनिंग्स में 318 रन बनाकर आउट हो गई। लिम्बोशेन 63 रन बनाकर नुमाए रहे। उस्मान ख्वाजा ने 42, मिचेल मार्श ने 41 और डेविड वार्नर ने 38 रन बनाए। स्मिथ 26, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी 4, स्टार्क 9 और कप्तान पैट कमिंस 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन अफरीदी, हसन अली और मीर हमजा ने 2-2 शिकार किए। सलमान अली आगा ने 1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स के लिए बैटिंग जारी। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक कछुए की चाल चलने लगी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। लाहौर से सियालकोट और ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक ट्रैफिक बंद। फैजपुर से समंदरी तक, शेरशाह से ऊट शरीफ तक भी ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस का कहना है कि गाड़ियों पे फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। खिलाड़ियों को मैच से पहले बल्ला मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में हुक्म इम्तना। अदालत ने फैसले में कहा अदालती छुट्टियों के बाद केस डिवीजन बेंच सुनेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस कामरान हयात ने रिमार्क्स दिए। साफ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन एक जमात को इलेक्शन से आउट कर रहा है। हमने इस मुकदमे का नहीं बल्कि अबूरी रिलीफ का फैसला करना है। कल को अगर हम किसी फैसले पर पहुंच जाएं तो पानी सर से गुजर चुका होगा। या फिर इलेक्शन कमीशन दोबारा इंतखाबात करवाएगा। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। वोट के ख्वाहिशमंद अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम है। PTI का बल्ले का निशान बहाल किया जाए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया किया जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले की मुअत्तली 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। इंतखाबी निशान बल्ला बहाल हो गया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिश पर आखिरी कील ठोंक दी। अदालत ने कह दिया बल्ले का निशान PTI का हक है। हतमी फैसला हमारे हक में होगा। बैरिस्टर गोहर का कहना था आर्टिकल 17 में कहा गया है कि इंतखाबी निशान पार्टी का बुनियादी हक होता है। हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हमें अदलिया पर इत्मीनान है। अदलिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाए। अली जफर बोले पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इंसाफ का सर ऊंचा किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले से लगता है वो हमारा मुखालिफ है। गैर कानूनी गैर आइनी ऑर्डर के जरिए बल्ले का निशान छीना गया। बल्ले के निशान पर अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ते रहेंगे। बाबर अवान ने कहा PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। एतजाज हसन का कहना है इलेक्शन कमीशन किसी जमात का निशान वापस नहीं ले सकता। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल रहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की रिहाई लटक गई। 15 रोज के लिए नजरबंद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने 3 MPO के तहत ऑर्डर जारी किए। नजरबंदी अहकामात में कहा गया शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं। अभी तफ्तीश करना बाकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत के अहकामात जारी किए थे। उधर खुसूसी अदालत के जज अबुल इसनाद जुल्करनैन ने शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की रोककार जारी कर दी। नजरबंदी के बायस रिहा नहीं किया गया। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन PTI की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। बानी चेयरमैन के बुकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी की गई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के कागजात मंजूर। मरीम नवाज के PP 165 से कागजात दुरुस्त करार। मरीम औरंगजेब और शाइस्ता परवेज मलिक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। NA 100 से राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। NA 127 से लतीफ़ खोसा और ओन चौधरी के कागजात क्लियर करार। MQM के अमीनुल हक, एहसन गौरी और आसिया इसहाक के कागजात की स्क्रूटनी मुकम्मल। हलीम आदिल शेख के NA 238 से कागजात नामजदगी मुसरत।
तहरीक इंसाफ सिंध के सदर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। NA 185 से साबिक वजीर जरताज गुल के कागजात नामजदगी गैर हाजिरी पर मुस्तरद कर दिए गए। नवाज शरीफ के आने से पार्टी में नई जान पड़ गई। अपने कायद की क़यादत में इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। पाकिस्तान का अहम तरीन इलेक्शन होने जा रहा है। अमन इस्तेहकाम होगा तो तरक्की और खुशहाली का सफ़र शुरू होगा। शहबाज शरीफ की पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में गुफ्तगू। कहा, कराची अमन भी अमन ईमान भी। नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता है। KP में 300 छोटे डैम, पनबिजली के डैम और मंसूबे लगाए। 2017 में नवाज शरीफ ये मंसूबा ना लगाते तो पाकिस्तान अंधेरों में होता। ज़रबुल अज़ब और रद्दुल फ़साद नवाज शरीफ के फैसले थे। नवाज शरीफ का सुनहरा दौर वापस आएगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा। तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 22 दिसंबर के अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। उम्मीदवारों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और हिरासा करने से रोका जाए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG पंजाब PTI के खिलाफ कार्रवाइयों के मास्टरमाइंड हैं। अदालती कुमदूली पर सख्त कार्रवाई, जलसों और रैलियों की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में चारों चीफ सेक्रेटरीज और IG, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पे आज फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत करेगा। मेंबर से निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में केस सुनेगा। उधर अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। इस्तगासा के गवाहान पे जरा ना हो सकी। मुल्ज़िमों के वकला ने 6 मुतफरिक दरख्वास्तें दायर की। वकला सफाई की मौजूदगी में दोबारा बयानात रिकॉर्ड करने की भी दरख्वास्त। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तमाम मुतफरिक दरख्वास्तें निपटा दी। दुख्तरे मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 16 बरस बीत गए। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहर शहर ताज़ियती इज्तिमात होंगे। इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की जाएगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर इज्तिमा, शमें रोशन की। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से आज लियाकत बाग में जलसा होगा। बेनज़ीर भुट्टो को 2007 में आज ही के दिन रावलपिंडी में जलसे से खिताब के बाद शहीद किया गया। सिंध हुकूमत का आज सूबे में आम तातील का ऐलान। सरकारी, निजी इदारे और इंतजामी दफातर बंद रहेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। बिलावल भुट्टो का वालिदा की बरसी पे कौम के नाम पैगाम। कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने फ़िक्र भुट्टो पार्टी को अपने फ़लसफ़े और बेमिसाल जिद्दोजहद के जरिए नई बुलंदियों तक पहुँचाया। शहीद की हिब्बुल वतनी, पायदार जिद्दोजहद और साबित कदम की आदत के नकूश कौम के दिलो दिमाग में हमेशा अनमित रहेंगे। पीपल्स पार्टी शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को हकीकत के रूप देने के लिए पुरज़म है। आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम और शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत अफरोज उमंगों और मिशन का आगाज़ होगा। वज़ीर आला पंजाब सर्विसेज अस्पताल पहुँच गए। अस्पताल में जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा। ड्रेनेज की नई लाइन बिछाने, पानी की फौरी निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन बनाने की हिदायत। MD वासा को अहकामात जारी। टिकटॉक का जुनून 3 जिंदगियां निकल गया। शेखुपुरा में वीडियो बनाते मोटरसाइकिल कार से टकरा गई। मामू भांजा समेत 3 नौजवान जाम बहक। मरने वालों में टिकटॉकर अनस साइम, इरफान और मुबीन शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खान का डोगरा से तीनों नौजवान वजीराबाद जा रहे थे। और एक पुरम गांव को हमलावरों से बचाने की लड़ाई। हिदायतकार जैक सिनेरियो की फिल्म रेबल मून पार्ट 2 का ट्रेलर आ गया। अगले साल 19 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।